हाय, दिस इज जागृति एंड आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग रियली गुड एंड वेल इन योर लाइफ और सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो IBPS PO के एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, जस्ट 1 मंथ टू गो और सबकी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस उसी के अकॉर्डिंग चल रही होगी। सो एज़ ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट होने वाला IBPS PO का, तो मैं मोस्टली प्रैक्टिस पे फोकस कर रही हूँ और प्रैक्टिस के लिए मैं अड्डा के क्विज़ेस को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ फ़िलहाल। मतलब उनके क्विज़ेस फ्री के भी होते हैं और मतलब वो ठीक-ठाक होते हैं आपकी एक्यूरेसी और स्पीड को बढ़ाने के लिए और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, और वो अच्छे खासे क्विज़ेस प्रोवाइड करते हैं, तो मैं उनको प्रेफ़र करती हूँ। और साथ ही मैंने एक मॉक लगाया, फुल लेंथ मॉक ऑफ IBPS PO प्री, जो एक न्यू पैटर्न के साथ था। जो भी उसका है लाइक उसके अकॉर्डिंग, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको रीजनिंग के मार्क्स ज़्यादा बढ़ गए हैं और क्वांट्स के कम गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो भी मॉक टेस्ट था वो था। तो आई स्कोर 53, जो कि उतना कुछ खास नहीं है, बट मैं इससे ज़्यादा कर सकती थी, लेकिन एक्चुअली मैं क्वांट्स में स्टक हो गई थी, जिसकी वजह से ये हुआ। बाकी क्वेश्चंस वर गुड, रीजनिंग में मेरा अच्छा स्कोर रहा है। बस इसकी एक पज़ल मेरे से सॉल्व नहीं हुई थी, टाइम निकल गया था, मैं नहीं कर पाई थी, बट बाद में हो गई फिर ये सॉल्व, लेकिन टाइम की कमी के कारण नहीं सॉल्व कर पाई। तो आई जस्ट अटेम्प्टेड 28 क्वेश्चंस और मेरे 28 मार्क्स आए। फिर इंग्लिश एक ही एक क्वेश्चन था, एक ये था जो मेरे से नहीं बना। उसके बाद इंग्लिश में आई अटेम्प्टेड 26 और सॉरी 24, हाँ नहीं 26, आई अटेम्प्टेड 26, जिसमें से 4 गलत हुए और 4 तो रह गए थे। खैर, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की क्या बात बोलूँ मैं। क्वांट्स में मेरे ये पज़ल, ये वाली जो ये वाली जो डी आई थी, ये बहुत अच्छी थी, बहुत ईज़ी थी, मेरे से बन गई थी, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं टाइम ख़त्म हो गया था, तो मैं क्वेश्चंस को मार्क नहीं कर पाई थी। और एक अरिथमेटिक के 2-3 क्वेश्चंस में मैं फँस गई थी, स्टक हो गई थी, जिसकी वजह से फिर मेरा काफ़ी सारा टाइम निकल गया था और वो मेरे ध्यान में नहीं गया। तो जिस वजह से मैं क्वांट्स में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि क्वांट्स के मार्क्स वो डिक्रीज़ हो गए हैं। तो शायद मैंने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें से मेरे 4 मार्क्स आए। तो ठीक है, एक्यूरेसी ठीक है, परसेंटाइल तो ये गंदी है। आई नो मैं इससे ज़्यादा स्कोर कर सकती थी इस वाले मॉक में, बट टाइम की कमी के कारण नहीं कर पाए। वेल, इसके साथ मैं फिर कौशिक मोहंती सर की मेंस की क्लास जो वो लाते हैं रहता की, कल वाली क्लास है उनकी, तो ये मैं फॉलो कर रही हूँ, इनको फॉलो कर रही हूँ। ये जो भी मेंस है प्री रिलेटेड जो भी चीज़ें लाते हैं, मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि काइंड ऑफ मुझे उनकी बातें काफ़ी सही लगती हैं। आई मीन समझ में आती है, जो भी बोलते हैं पढ़ाते हैं वो तरीका मुझे काफ़ी सही लगता है। तो अपना अपना होता है, तो आई प्रेफर हिम। मैंने लास्ट टाइम भी इनको फॉलो किया था, इस बार भी यही कर रही हूँ। और वेल, रही बात रीजनिंग की, तो मैं उसके लिए सेक्शन मॉक ज़्यादा दे रही हूँ प्रैक्टिस की, और क्विजेस वगैरह मैंने लाइक ये टेक्स्ट बुक का मॉक एक दिया था, जिसमें मैंने कट ऑफ भी क्लियर की थी और एक्यूरेसी भी ठीक ठाक थी। 2 क्वेश्चन शायद इसमें मेरे गलत हो गए थे। मैंने 25 अटेम्प्ट किया था एंड सब सही था। बस इसका, लेकिन इसके एक्चुअली क्वेश्चंस काफ़ी सही थे, मतलब ठीक ठाक थे। ऐसा नहीं था कि बहुत चुटकियों में बनने वाले थे। अच्छे क्वेश्चंस थे, पजल्स से भरे हुए थे और अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब मोस्टली पजल्स वगैरह थे, और ऐसा नहीं था कि वो बन जाने वाले थे। ठीक लेवल के थे, अच्छे लेवल के थे। और क्योंकि मेरे पास इसकी टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ है, इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। बाकी आप बताओ कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करते हो और मॉक्स वगैरह के लिए आप कौन से प्लेटफॉर्म को ज़्यादा यूज़ करते हो। बाय।